बच्चों, आपको पता है ना पिछली बार हम लोग ने हनुमान जी कैसे लंका की तरफ कूदे थे। वहां तक आपको सुनाया था कैसे वो एक एक बहुत ही अद्भुत गुफा में गए थे और कैसे वहां पे सब लोग फिर वो सब अपने आप को ख़त्म कर देना चाहते थे क्योंकि उनको सीता मैया नहीं मिल रही थी। तो हम आपको आज वहीं से आगे बताएंगे। हनुमान जी एक पहाड़ से बहुत जोर से बहुत बड़ा बन के कूदे थे। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से हनुमान जी लंका तक पहुंचे और अगर समय मिला तो कैसे लंका के अंदर घुस गए। तो हम आज की कथा को शुरू करते हैं। जब वो उसमें से कूदे पहाड़ से, इतने बड़े थे, इतने भारी थे, और जब वो कूदे तो वो पहाड़ क्या नीचे हो गया था। उसके अंदर बहुत सारे झरने बहने लग गए थे। जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वो उठ गए थे। पहाड़ों के जो पेड़ पहाड़ों के पेड़ जो थे उनके फूल झड़ गए थे। और जब वो उछले तो एक बहुत तेज वायु उनके ऊपर से मतलब वहां से निकली। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ऐसा लगा जैसे कोई रिश्तेदार किसी का बहुत दूर जा रहा हो। ऐसा लगा कि वो हनुमान जी बहुत दूर जा रहे हों। हनुमान जी ने राम जी को याद किया। उनको संपाति की बात याद आ गई कि सिर्फ राम भगवान का नाम लेने की वजह से इस जिंदगी में तरा जा सकता है, इस संसार के सागर से तरा जा सकता है। 800 मील कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब अगर भगवान के नाम लेने से इस पूरी दुनिया को ही तरा जाता है तो 800 मील कौन सी बड़ी बात होती है। फिर उनको ऐसा भी लगा कि अब ये कोई बड़ी बात, बहुत दूर तो नहीं जाना है। तो उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया था और उन्होंने सोचा कि अगर किसी भी राक्षस ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उसकी वो जिंदगी का आखिरी क्षण होगा। वो राक्षसों को मार डालेंगे अगर उन्होंने रोका तो किसी ने भी। फिर वो राम भगवान के आदेश के तहत वापस आ जाएंगे सीता मैया का पता लगा के। फिर जैसे जो फ्लावर जो उड़े थे वो जब समुद्र में गिर गए तो ऐसा लगा जैसे कोई स्टार समुद्र में तैर रहे हों। ट्री जो थे जो बहुत तेज हवा से वहां से उखड़ गए थे हनुमान जी के कूदने की वजह से। वो ऐसे लगा जैसे आसमान से उल्काएं नीचे गिरती, ऐसे पानी में वो टप 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 गिर रहे थे। और हनुमान जी के जो हाथ थे इतने चौड़े होके, जैसे एरोप्लेन को जैसे जाते हैं ना, ऐसे चौड़े होके जा रहे थे आगे हाथ करके। तो ऐसे लगा जैसे कोई 5 मुंह के जो सांप होते हैं वो पहाड़ के चोटी पे आ गया हो। और ऐसा लगा कि जैसे वो पूरा समुद्र पीना चाहते हो, बहुत बड़े हो गए थे। उनकी आंखें ऐसे जलते हुए सितारों की जैसी लग रही थी और उन्होंने पूंछ को अपनी झंडे के जैसे जो होता है ना, ऐसे कॉइल कर रखा था और ऐसे उड़ रही थी हवा में। वो बहुत तेज प्रेशर के कारण हवा के, उनका लाल लाल मुंह था जो सन के जैसे चमक रहा था। और बच्चों के हाथ आगे थे ना, तो एरोप्लेन जैसे जाता है तो विंड बहुत तेजी से निकलती है ना, तो ऐसे ही उनके हाथों के यहाँ से हवा जब पीछे जाती थी उनके छाती के पास, तो ऐसा लगता था जैसे कोई बादल गरज रहा हो। इतनी तेज स्पीड से चल रहे थे वो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा उल्का आसमान से जा रहा हो। और जो उनका वहाँ पे जब उसकी परछाई जब समुद्र में पड़ी ना, तो बच्चों ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्र में बहुत तेज वेव्स के बीच में एक अगर शिप जाता है तो वो कैसे ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे उनकी छाया चल रही थी श्याम। और उसके बाद वो उस समुद्र के अंदर जब जीवों ने देखा तो उनकी जो वेव्स बहुत बड़ी बड़ी निकल रही थी, तो वहाँ की वेल्स, शार्क और बड़े बड़े सांप ये सब दिखने लग गए पानी के अंदर। हनुमान जी एक पहाड़ के जैसे दिख रहे थे। और फिर जब वो बाहर आए तो ऐसा लगता था उनके अंदर से बादल निकल गए हों। बादल क्योंकि फाड़ते हुए जा रहे थे बादलों को भी वो। और फिर गंधर्वों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश करी कि ओ आप राम भगवान के उसमें जा रहे हो। और जो सूर्य देवता थे ना, उस सूरज देवता से हमें तो गर्मी लगती है पर उनको गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि सूरज ने अपना ताप कम कर लिया था उस वक्त। और फिर जो वायु देवता हैं जो उनके पिता हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा चला रखी थी।
और सभी देवी देवताओं, नाग, यक्षों ने सबने उनको आशीर्वाद दिया कि आप राम भगवान की सेवा करने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके बाद हनुमान जी जब ऊपर चढ़ रहे थे ना, ऊपर उड़ते वक्त, तो जो ओशन था ना, ओशन, उसने सोचा कि मैं इनको सेवा कैसे करूं, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, चलो मैं आगे बताऊंगा। तो ओशन ने सोचा कि मैं हनुमान जी की सेवा कैसे करूं, क्योंकि राम भगवान के लिए वो सेवा पे जा रहे हैं, बहुत लंबी दूरी है, तो इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने समुद्र के अंदर एक उड़ने वाला पर्वत था, उसका नाम था मैनाक। उससे कहा मैनाक के पास जाकर कि तुम उड़ो, ऊपर जाओ और हनुमान जी को रेस्ट करने के लिए जगह दो ऊपर। माउंटेन जो था ना बच्चों, वो पानी में से उठा, बहुत बड़ा था, इसलिए जब वो उठा तो वहाँ बहुत सारे बुलबुले हो गए, वाइट वाइट, बहुत तेज पानी की आवाज़ें आई। और जो वो सोने के पीक वाला जो वो माउंटेन था ना, जल्दी से ऊपर उठा और हनुमान जी के सामने प्रकट हो गया। हनुमान जी ने उसको देखा तो उनको लगा ये मेरा रास्ता रोकने आया है। उन्होंने सोचा कि मैं इसको छाती से ठोक दूंगा, उनकी छाती भी बहुत ताकतवर है। तो हनुमान जी जब ऐसा सोचे तो वो जो माउंटेन था ना, वो एक पर्सन का रूप लेके उनके जो पीक होता है ना, चोटी, उस पर खड़े हो गए। बोले, हे हनुमान जी, देवताओं, समुद्र के जो देवता ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं राम को सर्व करूं, इसलिए मैं आपको आराम देने के लिए आया हूं। सी गॉड जो है, मतलब जो समुद्र देवता हैं, उनको राम के जो पूर्वज हैं सागर, एक बार उन्होंने हेल्प करी थी। उन्होंने पता है क्या किया था? एक बार अगस्त मुनि थे, उन्होंने समुद्र को सुखा दिया था। तो राम जी के जो पूर्वज थे ना, दादाजी के भी पिताजी के, इस तरह से, तो उन्होंने फिर वापस समुद्र को भर दिया था। इसलिए समुद्र उनका शुभचिंतक था और वो हेल्प करना चाहते थे। और फिर मैनाक ने कहा कि एक बार मेरे को इंद्र से भी आपके पिता वायु ने बचाया था। मैनाक ने बताया कि बहुत पहले बच्चों क्या होता था, ये जो पर्वत देखते हो ना, ये हवा में उड़ते थे, और इनसे उड़ते पर्वतों से डर के जो ऋषि थे, उन्होंने इंद्र से कहा कि इनके पंख काट दो अपने वज्र से। पर वायु देवता ने मैनाक को बचा लिया। बहुत सारे पर्वतों के पंख कट गए थे बच्चों उस जमाने में, वही दिखते हैं आपको इधर उधर पड़े हुए, रखे हुए। और फिर उस पर्वत ने उनसे बोला कि अब वो वापस उनका जो एहसान था वो उसको चुकाना चाहते हैं, इसलिए आप रेस्ट कर लो मेरे पीक पे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो रुक नहीं सकता हूँ, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने ऑफ़र दिया, पर अभी आराम का समय नहीं आया है, मेरा काम नहीं हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। और आपने जो ये अच्छे अच्छे बोल बोले, इसी से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अब मुझे आगे जाने दें। उन्होंने, हनुमान जी ने उस पर्वत के चोटी को छुआ और ऊंचा उठ गए। फिर पर्वत और जो समुद्र के देवता थे उनको देखते रहे और उनका आशीर्वाद दिया सक्सेस के लिए। फिर इंद्र भी देख रहे थे, इंद्र और बाकी देवता भी स्वर्ग लोक से देख रहे थे हनुमान जी को। तो वो उनकी ताकत देख के बहुत अचंभित थे। उन्होंने सोचा कि मैं इसका टेस्ट लेना चाहिए। तो वो सुरसा के पास गए। सुरसा पता है कौन थी? नागांव की मैया, नागांव की जो माँ थी, उनसे उन्होंने कहा कि आप राक्षसी का रूप ले लो और हनुमान जी के सामने जाके खड़े हो जाओ। इंद्र ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कितनी ताकत है इन राम के सेवक में, देखते हैं कि वो तुम्हें कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे तुम्हें हराते हैं, क्योंकि जब वो तुम्हें हराएंगे तभी उनकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि लंका में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो सुरसा ने क्या किया बच्चों, वो समुद्र से उठी, समुद्र में गई पहले, तो समुद्र से उठी और फिर बहुत बड़ी डरावनी राक्षसी की जैसी उनके सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी के सामने जाके बोली, मेरे को देवताओं ने बोला है तुम्हारा खाना खाने के लिए। ओ बंदरों में सबसे बड़े बंदर, तुम जल्दी से मेरे मुंह में घुस जाओ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि जो भी मेरे सामने आएगा वो उस
बिना खाए वो वापस नहीं जा सकता मेरे मुंह से। सुरसा ने अपना बहुत बड़ा मुंह केव की जैसा खोल दिया। बहुत सारे फियर्स टीथ थे उसमें। हनुमान जी हंसे और उस नाग जो गॉडेस थी उनको बोला कि देखो मैं हूँ परम पिता राम भगवान के मिशन पे, तुम मेरा रास्ता मत रोको। अगर तुम्हें मुझे खाना ही है तो तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं जब अपनी ड्यूटी पूरी कर लूँगा तब मैं बिना डाउट के वापस आऊँगा, तब तो मुझे खा लेना तुम्हारी इच्छा के अनुसार। नागा ने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। फिर उसने अपना बहुत बड़ा मुंह कर लिया और बड़ा कर लिया। हनुमान जी जैसे जैसे पास आए तो उसने 8 मील पता है बच्चा कितना होता है? 1 मील में होता है 12 किलोमीटर, तो 12 इंटू 8 कितना होता है? 96 किलोमीटर का उन्होंने अपने को मुंह कर लिया। हनुमान जी डबल साइज हो गए। हनुमान जी 96 इंटू 2 हो गए, मतलब कितने हो गए? 192 किलोमीटर्स। फिर हनुमान जी और आगे बढ़े तो वो और बढ़ी, फिर वो और हनुमान जी भी बढ़े। फिर हनुमान जी ने पता है क्या किया? एक अंगूठे के बराबर हो गए और तुरंत उसके मुंह में गए, गले तक अंदर गए, गले के मुंह का जहाँ मिलन होता है, और वहाँ से बाहर आ गए वापस। और नॉर्मल साइज में आके बोले कि देखो देखो मैंने अब तुम्हारा ब्रह्मा जी का वरदान पूरा कर दिया, मुझे जाने दो, है ना, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, ठीक है। तो नागा जो वो देवी थी उन्होंने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया आगे जाने के लिए कि तुम सक्सेसफुल हो। हनुमान जी गरुड़ की स्पीड से उड़ रहे थे। उन्होंने आकाश में बताया बच्चों क्या क्या देखा। उन्होंने देखे रथ, किसी रथ को एक शेर खींच रहा था, किसी को टाइगर खींच रहा था, किसी रथ को गंधर्वों के जो रथ थे ना, किसी गंधर्व के रथ को एलिफेंट खींच रहा था, तो किसी को चिड़ियाएं भी खींच रही थी, और किसी रथ को तो सांप खींच रहे थे, क्योंकि वो सब ऊंचाई पे हेवनली एयरवेज थे। गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और भी दिव्य पुरुष सब लोग वहाँ पे रहते थे। फिर क्या हुआ? और जो बड़े बड़े जो हीरोज थे ना, जो युद्ध में मरते थे, वो भी अपनी आत्माओं की शाइनिंग एकदम की तरह आसमान में उठ रहे थे। हनुमान जी को जब ये नीचे मैंने बताया था ना परछाई चल रही थी उनकी बहुत तेजी से, तो बच्चों एक राक्षसी रहती थी उस समुद्र में, उसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। उन्होंने हनुमान जी की बड़ी शरीर को देखा, सोचा इसका तो मैं आज खाना बनाऊंगी। फिर उन्होंने मिस्टिक पावर थी उनके पास, वो क्या करती थी? परछाई को पकड़ के खा जाती थी। तो उसने परछाई पकड़ ली हनुमान जी की। हनुमान जी को लगा कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं अटक गए, कुछ ऐसा लग रहा था उनको। फिर उन्होंने देखा क्या हो क्या रहा है आखिर, नीचे देखा तो उन्होंने देखा सिंहिका जो थी उस समुद्र में छुप के ऊपर उठ रही थी, और उसका बहुत बड़ा मुंह जो था वो खाने के लिए बड़ा था खूब, और अंदर जाने के लिए रेडी था हनुमान जी के, और वो बादलों की जैसे गरज रही थी। हनुमान जी ने क्या करा? बोले ठीक है बेटा, मुझे खाना चाहती है, तो वो अंदर घुस गए गोली के जैसे, बड़ी स्पीड से उसकी बॉडी में घुसे, और उसको सिद्धाओं ने, बाकी ने सोचा लगता है हनुमान जी तो चले जाएंगे, मर जाएंगे, अब क्या होगा। फिर हनुमान जी तो बहुत टाइट है, आपको पता ही है, डायमंड से भी ज़्यादा टाइट हैं और हार्ड हैं। तो वो ने जैसे अंदर घुसे स्पीड से बुलेट के जैसे उसके शरीर को फोड़ दिया बिल्कुल, और वो बहुत जोर से चिल्लाई, और फिर वो मर गई समुद्र में ही। हनुमान जी को एक खरोंच भी नहीं आई। फिर देवताओं ने कहा तुम्हारी विजय पक्की है, क्योंकि तुम में फर्मनेस है, विजन है, अंडरस्टैंडिंग है और स्किल है, इसलिए तुम अपने काम में कभी फेल नहीं होंगे। हनुमान जी आगे बढ़े तो उनको बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, दिव्य दिव्य देवताओं के दर्शन हो रहे थे। फिर कुछ ही दूर पे उन्होंने देखा कि लंकापुरी आ गई है, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे बादलों की जैसा हो। उसकी शोर पे बहुत सारे जंगल थे, बड़े बड़े माउंटेन्स थे। फिर हनुमान जी अपनी बड़ी साइज से नॉर्मल साइज में आ गए, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहते थे। और वो पहले तो चक्कर लगाया उसका लंका का, फिर जो कि त्रिकूट माउंटेन पे बना हुआ था,
उसके बाद वो पहाड़ पे चढ़ के सोचे इसके अंदर कैसे जाऊं। अब उन्होंने अंदर जाने से पहले सोचा कि इस शहर का मैं पूरा एक बार अंदाज़ा तो ले लूं कैसा है। हनुमान जी ने उसको देखा चारों तरफ से, सब जगह जाके। उसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वुड्स थे जिसपे फूल उग रहे थे और अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी थे। उसके अंदर लोटस पॉन्ड्स थे और बड़े खुशबूदार फ्लावर भी थे और अलग अलग पंछियों की अच्छी अच्छी आवाज़ें आती थी। फिर वो उस शहर के एज तक पहुंच गए। एज मतलब बॉर्डर तक। फिर उसके आसपास बच्चों बहुत गहरी और बहुत चौड़ी पानी की एक नदी बना रखी थी उन्होंने, ताकि कोई भी ज़मीन से उस जो उनका शहर है उसमें घुस नहीं पाए, वहीं गिर जाए। और वो गोल्डन से बनी थी बच्चों, गोल्ड से। और उसके ऊपर पंख, आपने देखे ना झंडे उड़ते थे, पर वो झंडे ऐसे ही नहीं थे। उन झंडों पे भी छोटी छोटी बेल्स रहती थी और जब वो उड़ते थे ना बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ करते थे। फिर उनको भयंकर राक्षस उसके इधर उधर घूम घूम के बड़े बड़े तलवार और धनुष बाण लेके उसकी रक्षा करते थे। फिर उन्होंने हनुमान जी ने देखा कि वहाँ से कि उस पर बहुत सारे बड़े बड़े महल हैं। कुछ तो बिल्कुल सूरज के जैसे, मतलब वाइट लाइट के जैसे वाइट थे, मून के जैसे। और उन्हें पेड़ पे गए, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ लॉन्ग एंड टॉल बिल्डिंग्स थी वहाँ पे। वाइट कलर की रोड थी और गोल्डन गोल्डन सबके आर्चवे जैसे यू टाइप के होते हैं ना, वो फ्लावर कीपर से बंधे हुए थे सबके घरों के टाइप के और सिटी के भी। बहुत आवाज़ हो रही थी उस सिटी से, ऐसा लग रहा था किसी देवता की शहर है। हनुमान जी को लगा कि लंका तो जैसे कोई हवा में तैर रही हो, इतनी ज़्यादा ऑपुलेंस थी उसके अंदर। लंका को आखिरकार बनाया तो विश्वकर्मा ने था ना, क्योंकि वो जो सेलेस्टियल थे इसलिए उसका ये ऑपुलेंस तो होना ही था। फिर हनुमान जी नॉर्थ गेट पे पहुंच गए। उन्होंने लंका को देखा, बहुत डीप सोचा और ऐसा लग रहा था उन राक्षसों को देख के जैसे कोई बहुत जहरीले सांप हो, काटने के लिए तुरंत रेडी हो। उसके बाद जैसे वो देख रहे थे तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं आखिर कैसे जाऊं, कैसे पाएंगे हम इसको पार, क्योंकि हम तो 4 ही हैं। हम मान लो यहाँ पहुँच भी गए, सुग्रीव, अंगद, नील और मैं, पर हम चार इतने सारे हजारों राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, और फिर वो रावण भी है, हम कैसे करेंगे। ऐसा सोच के हनुमान ने सोचा कि पहले तो मैं सीता को ढूंढता हूँ और देखूँ तो सही कि वो सेफ है। आखिरकार राम जी का यही इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद वो आगे का प्लान सोचेंगे। फिर उन्होंने फिर सोचा कि आखिर कैसे अंदर घुसूँ इस तरह से कि मैं भी नहीं देख पाऊँ, मुझे भी कोई नहीं देख पाए। ये सोचते हुए उन्होंने अंदर घुसने के लिए रात का टाइम चुना। रात को बड़ा सा मून आया वहाँ पे, और फिर वो लेक को क्रॉस करके हनुमान जी मोट बताई थी ना मैंने, बॉर्डर पे जो थी उसको स्विम करके क्रॉस किया। उसके बाद ऊपर दीवार पे चढ़ गए और जैसे वो दीवार पे चढ़े ना बच्चों, तो वहाँ पे लंका की प्रिसाइडिंग डेटी, जैसे हर शहर होता है ना उसकी कुछ ना कुछ प्रिसाइडिंग डेटी होती है, माता जैसे बोलते हैं ना, जैसे तो वैसे वो थी, एक लंका की देवी थी। वो लंका देवी उसके सामने आई, बहुत ही भद्दी थी और बहुत ही मतलब डरावनी थी। उसके बाद जोर से चिल्लाई, बहुत ही खराब आवाज में, तीखी तेज आवाज में। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से पूछा तीखी आवाज में, कौन है तू? इस शहर में कैसे घुसने चाहता है? तुझे इस शहर में नहीं घुसने दूंगी मैं, ओ बंदर। हनुमान जी ने उसको जरा सा भी केयर नहीं किया उसके लिए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम तो बताया नहीं, उससे पूछा पहले तू बता तू कौन है। तो उसने बहुत तीखी आवाज में बोला, मैं रावण की सर्वेंट हूँ, मैं इस लंका को गार्ड करती हूँ, बचाती हूँ, और अब मैं हनुमान तुझे मार दूंगी क्योंकि तू बिना परमिशन के शहर में घुस रहा है। हनुमान जी पर्वत के जैसे खड़े रहे वहाँ पे, बोले देख मैं तो शहर में घुसूंगा, चाहे तू जो करना है कर ले। राक्षसी ने तुरंत उनको मारा मुक्के से, और उनको तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, हनुमान जी थे। पर हनुमान जी ने अपना मुट्ठी टाइट करी, और पूरी ताकत से तो नहीं,
ऊपर ताकत, थोड़ी हल्की ताकत से उसको मार दिया। ताकत इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो लड़की थी, देवी थी वहाँ की, तो लड़की की वजह से उसको नहीं मारा। फिर हनुमान जी से जैसे उसको मारा ना, तो वो जो राक्षसी थी वो दंडवत प्रणाम करा हनुमान जी को, बोली कि अब कुछ समय बाद जब वो उठी तो उन्हें हनुमान जी को कहा मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर उन्होंने हनुमान जी को बताया कि कैसे एक बार ब्रह्मा जी ने बताया था उन्हें कि जब भी कोई बंदर तुम्हें हरा देगा तब समझ लेना राक्षसों का अंत आ गया है। अब वो समय आ गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी का शब्द कभी गलत नहीं हो सकता। अब रावण और राक्षसों का विनाश हो जाएगा। तो बच्चों, यहीं तक हमारी आज की कथा है। आज हमने देखा किस तरह से हनुमान जी उड़ के लंका तक पहुंचे और किस तरह लंका में उन्होंने